मनोनीत पार्षदों का शपथ समारोह। कैबिनेट रैंक मंत्री आरएस बाली भी उपस्थित। एसडीएम मुनीश शर्मा द्वारा आज नगरोटा नगर परिषद कार्यालय के परिसर में नगर परिषद नगरोटा बगवां के मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। मुकेश मेहता सहित 3 पार्षदों ने ली शपथ। मंच पर आएं और पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। धन्यवाद नीरज सुसेजा जी। मैं वंदना जिला कांगड़ा की नगर परिषद नगरोटा बगवां में मनोनीत सदस्य के स्थान को भरने हेतु नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी तथा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं मुकेश मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। जोरदार तालियां इन मनोनीत पार्षदों के लिए। मैं मुकेश मेहता जिला कांगड़ा की नगर परिषद नगरोटा बगवां में मनोनीत सदस्य के स्थान को भरने हेतु नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई मुकेश मेहता जी। अब मैं शेखर कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। तो पकड़ लो। मैं शेखर कुमार जिला कांगड़ा की नगर परिषद नगरोटा बगवां में मनोनीत सदस्य के स्थान को भरने हेतु नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। धन्यवाद। शेखर जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं गिरीश धवन जी से आग्रह करूंगा कि वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे। गिरीश धवन जी। तेज आवाज में
मैं गिरीश धवन जिला कांगड़ा की जिला कांगड़ा की नगर परिषद नगरोटा बगवा में मनोनीत सदस्य के स्थान को भरने हेतु ईश्वर की नामांकित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। धन्यवाद। गिरीश धवन जी को बहुत बहुत बधाई। मनोनीत पार्षद के रूप में इन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। गिरीश धवन जी तीसरी बार नगर परिषद में मनोनीत हुए हैं। हमारे विकास पुरुष GS बाली जी द्वारा भी गिरीश धवन जी को इससे पहले 2 बार मनोनीत किया जा चुका है। 1981 से ये छात्र राजनीति से जुड़े थे। 40 साल उन्होंने पार्टी की सेवा की है। मेरा गिरीश धवन जी से आग्रह है कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। गिरीश धवन जी। हमारी आन, हमारी शान और हमारी जान हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग में कैबिनेट रैंक RS बाली जी, इस परिवार से, इनके पिताजी से मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया और आज RS बाली जी ने भी मुझे इतना मान सम्मान दिया है। इसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा। मैं फिर से अपनी तरफ से RS बाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। धन्यवाद गिरीश धवन जी। अब मैं वंदना शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो चंद शब्द कहें। वंदना शर्मा जी। ये कहाँ पे मानसिंह जी है? मानसिंह जी कहाँ पे पूछे? हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानसिंह चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि वो मंच पर पहुंचे। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप रियाड़ जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इनसे मेरा निवेदन है कि ये पार्टी के स्तंभ हैं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय एवं सम्माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री रघुवीर बाली जी, ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान श्री मानसिंह चौधरी जी, सुभाष अंकल जी, खन्ना अंकल जी, प्रताप अंकल जी, राकेश नागपाल जी, अनुज जी, राजीव दीवान जी, एडवोकेट दिनेश जी, अनुज जी, डॉक्टर रूबी भारद्वाज जी, नगरोटा SDM श्री मुनीश शर्मा जी, नीरज दुसेजा जी, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कांग्रेस कार्यकर्ता और यहाँ पर आई हुई मेरी प्यारी महिलाएं, साथी और समस्त नगरोटा की जनता और स्पेशली वार्ड नंबर 5 की जनता, सभी का यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री आर.एस. बाली जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस ओथ सेरेमनी में आए। मैं इस मंच से नमन करना चाहूंगी नगरोटा के विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी को, ऐसी पवित्र आत्मा जिनके दिल में नगरोटा बसता था और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया नगरोटा के विकास के लिए। ऐसी पुण्य आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री रघुवीर बाली जी का कि उन्होंने मुझे वार्ड नंबर 5 से नॉमिनेट मेंबर बनाया। जो उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और आने वाले समय में जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, जो भी वो दायित्व मुझे सौंपेंगे, उसका मैं पूरा अनुसरण करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि इससे पहले मैंने एमसी मेंबर में एज अ इलेक्टेड मेंबर पूजनीय श्री जी.एस. बाली जी के कार्यकाल में शपथ ली थी और आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज उनके ही सुपुत्र श्री आर.एस. बाली जी की अगुवाई में मैं दूसरी बार एज अ नॉमिनेटेड मेंबर शपथ ग्रहण कर रही हूँ। मेरे लिए बड़ी ही गर्व और सम्मान की बात है और मैं नगर परिषद, सभी पार्षदगण, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी नगर परिषद से ये आशा करती हूँ कि हम आने वाले समय में एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे और जो भी हमारी नगर परिषद की जो भी समस्या होगी वो आपसी तालमेल से, एक दूसरे के सहयोग से पूरा मिलकर इन समस्याओं को हम दूर करेंगे और आने वाले समय में नगर परिषद को हम और तरक्की की ओर बढ़ाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि देश की शान, प्रदेश की आन और नगरोटा की जान श्री आर.एस. बाली जी का तहे दिल से शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय कांग्रेस, जय विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी, जय नगरोटा। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना शर्मा जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज प्रदेश सरकार में आर.एस. बाली के रूप में एक बुलंद आवाज विधानसभा में पहुंच चुकी है और नगरोटा बगुआ की गूंज जो पिछले 30 सालों से प्रदेश में नहीं देश में गूंजा करती थी, उसी आवाज को, आप लोगों की आवाज को बुलंद किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब नगरोटा बगुआ शहर चौमुखी विकास की ओर पुनः अग्रसर होगा। थोड़ी सी ब्रेक अवश्य लगी थी, लेकिन हमें विश्वास है कि ये शहर का स्वरूप जब बदला जाएगा तो बाहर से आने वाला जो पर्यटक है वो यकायक ही उनके गाड़ियों के पहिए यहाँ पे रुकेंगे। हमारे आर.एस. बाली जी की सोच, दूरदर्शिता आप सबके बीच में कुछ ही दिनों में नजर आएगी। अब मैं मुकेश मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वो चंद शब्द कहें। मुकेश मेहता जी। मैं ज्यादा ना कहकर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो विश्वास हमारे कैबिनेट रैंक मंत्री ने हमारे पर किया है, मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मुकेश मेहता जी। इनकी जो
आवाज है वो फेसबुक पे ज्यादा गूंजती है। माइक के सामने थोड़ा सा इनका रहता है। इन्होंने मेरे से कहा था कि फेसबुक पे जितना मर्जी लिखवा लो, लेकिन बोलने में थोड़ा सा, फिर भी मेरा आग्रह इन्होंने स्वीकार किया। अब मैं शेखर जी से आग्रह करूंगा कि वह चंद शब्द कहें। शेखर जी। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति श्री RS वाले, जो हमारे कैबिनेट रैंक मंत्री हैं, और मैं फर्स्ट टाइम ही रहा हूँ वहीं पे, वो भी इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले श्री RS वाले जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और मुझे मेरे वार्ड नंबर 2 से मनोनीत पार्षद बनाया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर आए हुए कांग्रेस के सभी गणमान्य व्यक्तियों का। ठीक है, सबके नाम तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, सब मेरे से बड़े हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमारे साथ आए हुए मेरे वार्ड नंबर 2 से जितने भी लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वह मेरे साथ आए और उन्होंने यहाँ तक आने का मेरे साथ कष्ट किया। मैं यहाँ पर आए हुए पहले से इलेक्टेड मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि आज संडे का दिन होता है, आज सभी महिलाओं को घर पे अपना काम भी होता है। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं RS वाली जी ने जो मुझे ये कार्यभार संभालने का मौका दिया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद शेखर जी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे बीच में कैबिनेट रैंक मंत्री टूरिज्म विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार RS बाली जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम SDM मनीष शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, जिन्होंने पाद्यन गोपनीयता की शपथ दिलाई सभी मनोनीत पार्षदों को। हमारे बीच में सरकारी विभागों के एक्सिंग SDM, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मान सिंह चौधरी जी, प्रताप रियाड़ जी और भी बहुत सारे यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिनका सभी के साथ प्यार है, यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से मैं आपको, इससे पहले कि मैं RS बाली जी को आमंत्रित करूं, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि शहर की तस्वीर बहुत जल्दी यहाँ पर आपको अलग नज़र आएगी। मेरा मीडिया पर्सन्स का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आज समय निकाला उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए समय दिया है। मीडिया पर्सन्स का भी नगर परिषद की ओर से आभार है। SDM साहब की अध्यक्षता में नगर परिषद के कर्मचारियों, EO मैडम तथा अन्य कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर समय दिया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। जो ब्रेक मैंने जैसे पहले बोला था कि शहर को लगी थी, एक ग्रहण सा लग गया था, उसको दूर करने के लिए एक बुलंद आवाज हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी है और जो रिकॉर्ड मतों से आपने उनको विधानसभा में पहुंचाया है, जो आपका विश्वास उन पर आपने प्रकट किया था, उस विश्वास पर वो बहुत जल्द खरा उतरेंगे और बहुत जल्द मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तब आप देखेंगे कि नगरोटा शहर के साथ साथ पूरा विधानसभा क्षेत्र एक जो अलग छाप छोड़ा करता था हमारे विकास पुरुष GS बाली जी के समय में, उसी प्रकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये उसी छाप को बरकरार रखेंगे। मेरा एक बार फिर से मनोनीत पार्षदों का को बहुत सा बधाई, और यहाँ पर जो नगर परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स पहुंचे हुए हैं, उनका भी आपके ही इस पंडाल में स्वागत है। मैं RS बाली जी से आग्रह करूंगा कि वो आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे। RS बाली जी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हाँ, ये पूरे स्टेट का होता है, ये आपका अकेले का नहीं है, ये स्टेट का डिसीजन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नागरिक
और सारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और खासकर नगर पार्षद एरिया से जितने भी नगरोटा शहर से यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं जिनका आज ये फंक्शन है, और नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग कोने से जो बुजुर्ग यहाँ पे आए, मैं आप सबको, जो कांग्रेस के आप कार्यकर्ता रहे और एक लंबा सफर आप लोगों ने तय किया, और इस लंबे सफर में नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र को बनाने का जो आप बुजुर्गों ने और वरिष्ठ नागरिकों ने काम किया, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की सूझबूझ, आप लोगों का एक दृष्टिकोण और एक आगे की सोच रख के अपने नेता को चुनना, और कहीं ना कहीं उस नेता को वक्त वक्त में अपनी राय देना, और आप सभी लोगों ने इतिहास के पन्नों में जो नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र की तरक्की हुई और जो नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र पूरे देश में नंबर वन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बन के आया, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप बुजुर्गों का, आप लोगों का, नागरिकों का है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने नेता को ऊर्जा दी, और उन नेता ने पूरे प्रदेश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़े कॉलेज, चाहे प्रदेश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे प्रदेश का एक बेहतरीन फार्मेसी कॉलेज हो, चाहे अलग अलग ITI हो, चाहे होटल मैनेजमेंट कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के विस्तार में अलग अलग ब्रांचेस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, और वो भी प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, और उसके अलावा अनेकों कॉलेजेस की एक झड़ी लगा दी। और आज नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र में चाहे एक दुकानदार है, चाहे एक बस चालक है, चाहे एक पेट्रोल पंप वाला है, चाहे एक नर्सरी वाला है, चाहे एक सब्जी वाला है, चाहे एक करियाने वाला है, कोई भी आदमी हो, चाहे स्टेशनरी का काम करता हो, चाहे प्रिंटिंग का काम करता हो, चाहे समोसे बेचता हो, चाहे कॉफी बेचता हो, चाहे चिप्स बेचता हो, चाहे कोई भी चीज काम करता हो, चाहे एक नाई हो, चाहे खाना बेचने वाला हो, एक ढाबे वाला हो, हर किसी के काम में वृद्धि हुई। जब इतने सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं, इतने सारे दफ्तर आते हैं, तहसीलें खुलती हैं, SDM कार्यालय खुलते हैं, अलग अलग दफ्तरों का विस्तार होता है, PWD के एक्सचेंज बैठते हैं, IPH के एक्सचेंज बैठते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बनता है, इतने सारे दफ्तर एक साथ खुलते हैं, तो बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, उनके परिवार आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे आते हैं, फैकल्टी आती है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में देश से लोग आते हैं, मेडिकल कॉलेज में हजारों लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी जो कि देश में एक ग्रामीण कंस्टिट्यूएंसी थी, हिमाचल प्रदेश में जिसको एक ग्रामीण कंस्टिट्यूएंसी जाना जाता था, आज वो पूरे देश की इकलौती पूरे देश की ऐसी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जिसमें गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में होती है। यहां पे बैठे हुए सभी नवनिर्वाचित और हमारे नए बने हुए पार्षद, मेरी बहन वंदना जी, मेरे बुजुर्ग गिरीश जी, मेरे बड़े भाई मुकेश जी, मेरे छोटे भाई शेखर जी, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एक परिवार को बड़ा करने के लिए और परिवार को और मजबूत करने के लिए, बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान देने के लिए, अपने छोटों को प्यार देने के लिए, अपने हम उम्र को अपने साथ लेके चलने के लिए,
अपने भाई बहन को और मजबूत करने के लिए मैंने ये भरोसा आप लोगों पे जताया है। और मुझे लगता है कि आप लोग एक बेहतरीन काम करेंगे। नौजवान हैं और बुजुर्ग जो हैं उनको एक लंबा एक एक्सपीरियंस है। गिरीश जी ने एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस जिया है। सबके अंदर जितने भी इंसान हैं यहां बैठे हुए, मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सबके अंदर ताकत है। सबके अंदर कोई ना कोई प्लस है और कोई ना कोई माइनस है। हर इंसान जब बनता है, और जो इंसान बोलते हैं कि पूरा जो एक इंसान होता है उसके अंदर हर तरह की खूबी होती है। बहुत सारे जिंदगी में प्लस होते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो अच्छी ना हो, पर वो इंसान बेहतरीन है जो अपने अच्छे नहीं को भी पहचाने और अपने अच्छे को और आगे लेके जाए। हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मेरे समेत, हम सब में प्लस है और माइनस है। और आप सब जो नवनिर्वाचित सदस्य बने हैं, आपके अंदर भी प्लस होगा और माइनस होगा, पर अपने माइनस को पहचानना और अपने प्लस को बढ़ाना, बुजुर्गों को सम्मान देना, अपनी माताओं को सम्मान देना, बहन भाइयों को सम्मान देना, बच्चों को प्यार देना, ये सबसे पहली चीज है। और सबके कामों को आगे लेके जाना, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। यहाँ पे एसडीएम महोदय यहाँ बैठे हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को पूरा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ईओ महोदय यहाँ पे बैठी हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह जी, उपाध्यक्ष रियाज जी, उपाध्यक्ष रोशनलाल खन्ना जी, उपाध्यक्ष कानिको जी, हमारे सिटी प्रधान जो पहले रहे हैं, दिमान साहब जो हमारे सिटी प्रधान रहे हैं, भाई दिनेश जी, विकास जी, जोमकी जी, अनुज जी, हरी भैया, और वरिष्ठ हमारे सदस्य सुभाष जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे सोनी जी बैठे हैं और बहुत से हमारे भाई बैठे हैं, सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, पर मैं सिर्फ आपको इतनी सी चीज कहना चाहता हूँ कि आप जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आज मेरे पिताजी के साथी आए हैं, सबसे आगे की पंक्ति में सभी लोग पीछे की पंक्तियों में बैठे हैं। आखिरी की पंक्ति में जो आखिरी इंसान बैठा है, उन्होंने भी एक लंबा अरसा तय किया है। मैंने सबसे पहले कांता जी अगे हुआ, तो सबसे पीछे घूमते रहती है, मेरी हरी जगह आई है। दीदी आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। अनुज जी बिठाना ही नहीं हो, और लोग आए खड़ोते इतनी बैठ, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ पे मेरी मां समान कांता मेहरा जी भी यहाँ पे आई हैं, पूर्व में अध्यक्ष रही है। देखो ढेर सारी तालियां बजी आपको। जितने यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, आप सबको समझाइए, आप सबको बताइए। एक लंबा अरसा आपने जिंदगी का तय किया है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपको, और आपके एक्सपीरियंस से जितने यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप लोगों ने एक जिंदगी का बहुत लंबा अरसा तय किया। मुझे पता है कि बहुत सी चीजें हुई हैं और बहुत सी चीज होनी है, और बहुत कामना है नगरोटा बगुआ को कि हम आगे जाएं। प्रदेश में आपने इतिहास बनाया है, आपने बहुत से इतिहास खड़े किए, पहले भी किए। जब विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी को आपने एक लंबा अरसा अपनी सेवा करने का मौका दिया, और उनको एक लंबा अरसा आपने वक्त दिया, टाइम दिया कि वो काम करें, और मुझे भी आपने जब बनाया तो एक इतिहास रचा। पूरे प्रदेश में आपने मुझे नंबर 1 वोट डाल के सबसे ज्यादा 68 सीटों में सबसे ज्यादा वोट डाल के भेजा, और कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद था कि पहली बारी में ही
हम वहां पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। उसी सेक्रेटेरिएट में जिसमें हमारे विकास पुरुष मेरे पूज्य पिताजी बैठा करते थे, उन्हीं के साथ वाला दफ्तर और सारा सेक्रेटेरिएट का इतना बड़ा इज्जत मान जो आपको मिला, नगरोटा बगुआ का वहां पे आज फट्टा लगा। और मेरा और वीरभद्र जी के बेटे जो विक्रमादित्य हैं, उनका दफ्तर बिल्कुल साथ साथ है, बीच में सिर्फ एक दीवार है। वो पीडब्ल्यूडी देखते हैं, मैं टूरिज्म देखता हूं। अनिरुद्ध सिंह जो रूरल डेवलपमेंट देखते हैं, वो भी साथ बैठते हैं। हम 3 लोग उसी फ्लोर पे हैं और इकट्ठे एक साथ दफ्तर है। पर ये पहली बार मैं वहां पहुंचना, मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे पूज्य माता पिता का और ये जो मेरे माता पिता बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, आपका आशीर्वाद है और किसी का आशीर्वाद नहीं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। जब इतना बड़ा ओहदा मिला, साथ में मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो पिताजी का घर था 9 नंबर, जिसमें बतौर मंत्री वो रहा करते थे, वही घर मुझे अलॉट हुआ है। और मैं इस स्टेज के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि उस घर के अंदर मैंने 2 रूम आदमियों के लिए और 1 रूम महिलाओं के लिए नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को डेडिकेट कर दिया। आप कभी भी शिमला जाएं और शिमला में कभी कोई काम के लिए जाएं, कोई अपने सरकारी काम के लिए जाए, कोई ट्रांसफर के लिए जाए, कोई किसी और काम के लिए जाए, कोई अस्पताल के लिए जाए, उस घर के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 जो है ये नगरोटा बगुआ के को समर्पित। वहां पे जो लोग हैं जो नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके लिए 3 रूम हमने परमानेंट उस घर में रखे। क्योंकि अगर वो घर इतना बड़ा जो मिनिस्टर हाउस जिसमें हमारे पूज्य पिताजी माताजी रहा करते थे, और वो भी आप ही का आशीर्वाद था, और पूरा नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र वहां जाया करता था, रहा करता था, वो घर आपके लिए मैंने 3 रूम कर दिए। पहले उसके अंदर 2 रूम रखा करते थे, मैंने एक और महिलाओं के लिए अलग से बढ़ाया है ताकि महिलाओं का एक सेपरेट रूम हो। तो बिल्कुल हमने गार्डन के साथ ही उसको निकाला और उसके अंदर बनाया। तो आप कभी भी जाएं तो वहीं पे रहें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मुझे खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि आप लोगों ने वो आशीर्वाद मुझे और दिया अगर आप वहां जाके रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि एक लंबा सफर नगरोटा ने तय किया, बहुत सी चीज पूरी की और बहुत सी करने की कामना है। मैं आपको सिर्फ कुछ शब्दों में बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और मुझे आपकी क्या मदद उसके अंदर चाहिए। भाषण की जगह क्योंकि परिवार में बैठे हैं, आपकी नगरोटा की आवाज पूरे प्रदेश में गूंजती है। यहाँ बहन रजनी जी भी आई है जो पूर्व की मेयर है धर्मशाला की, अच्छा पीछे बैठी है। आप कंफर्टेबल है दीदी? मैं रजनी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इन सब ने इस बार मेरा इज्जत मान रखा और हमने कम आंकड़ा होने के बावजूद धर्मशाला में मेयर बनाया। मैं इंचार्ज था और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिली, उसमें से एक ये भी थी कि धर्मशाला का मेयर बनाना है। और हम कम लोग गए पर हमें बहुत ज्यादा वोट पड़े और सभी लोगों ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पे आस्था जताई और कहीं ना कहीं मुझे भी प्यार आशीर्वाद दिया। वहाँ भाई जग्गी जी ने, नीनू जी ने, कार्की जी ने और हमारी जो भी पार्षद है उन्होंने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। मैं आपका नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र आपका धन्यवाद करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत लंबा अरसा हमने विकास को देखा और आज जब हम यहां पहुंचे हैं, हमें बहुत उम्मीद है कि हम आगे क्या करेंगे, हमें उसकी बात करनी। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके आगे पुनः बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो किस्मत की बात होती है और इसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। अभी मैं कहीं आज मेरी माँ की पूजा थी, जो हर महीने पूजा होती है, वही पूजा आज करके मैं यहाँ पे आया और उसके बाद लोगों से मिला।
मैं सोच रहा था कि 1 साल के अंदर अंदर माता पिताजी दोनों चले गए, बड़े यंग थे, और अभी माँ को गए हुए कुछ महीने हुए हैं, साल नहीं हुआ, और एक लंबा सफर तय किया। माँ के गुजरने के बाद भी मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास था। सिर्फ जो घर में परंपरा के अनुसार आपको समय बिताना होता है, वो करके तकरीबन 15-20 दिन बाद मैं दोबारा से विधानसभा को लौट गया, और बजट की स्पीच थी, और मुझे बजट की स्पीच देनी थी। सिर्फ अपने माता पिता का ध्यान करके, और नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र में जो मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, आपका ध्यान करके मैंने वो बजट स्पीच दी, और सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई, बहुत आशीर्वाद दिया। भाजपा के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बोला बहुत अच्छा, विधानसभा के अंदर लिखा गया है और कोई भी निकाल सकता है। विधानसभा में वीडियो है, वीडियो को कोई सुन सकता है कि जब मैं बोल रहा था तो वरिष्ठ जो विराट भाजपा के बहुत बड़े मंत्री रहे और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर जी, विपिन परमार जी, और सभी लोगों ने ये कहा कि बाली साहब को हम सुनना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था। ये कहीं ना कहीं सभी लोगों ने पार्टी से आगे आके आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। पर कुछ मात्र 15-20 दिनों बाद अपनी मां को खोने के बाद ये जिम्मेवारी का निर्वहन करना था। जब ये इतना बड़े हादसे होते हैं तो लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते, समय लगता है, पर मैं रात दिन भागा रहा। आप भी अखबारें पढ़ते हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी हो और सबसे पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी हो, उसके निर्वहन के लिए आपको बहुत भागना पड़ता है। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मुख्यमंत्री महोदय का अभी तक नगरोटा में दौरा नहीं हुआ। अभी उनकी तबीयत भी थोड़ी पीछे खराब थी, मैं उनके साथ था। उनका दौरा अभी बहुत कम विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है, और नगरोटा का दौरा उनका किसी भी वक्त हो सकता है। मुझे लगता है विधानसभा सत्र के बाद एकदम हमको वो दौरा करवाना है, और एक विशाल रैली जो महारैली होगी वो हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए करनी है। और उसके साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि पूरे प्रदेश में हम प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो नगरोटा में उस रैली से लॉन्च करेंगे। शहर के लिए मैं सिर्फ आपसे कुछ चीजें चाहता हूं। आपके सामने ये बाजार है जो पीछे की तरफ ही मार्केट खड़ी है, इसकी हालत बहुत जर्जर है, और इस जर्जर हालत के लिए मैं कई बार मैंने ईओ जी से बात की, और ईओ मैडम को मैंने कहा कि आप सबसे बात कीजिए। मैंने कहा कि ये दुकानदार जो है, मैंने एक्सीएन महोदय को बुलाया, मैंने जितने भी कर्मचारी हैं उनको बुलाया, और मैंने कहा कि इसके पैसे जो है मैं एकदम दे देता हूं, और हम नए सिरे से इसको बनाते हैं, तोड़ के खूबसूरत दुकानें बनाते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, और एक नया कॉम्प्लेक्स खड़ा करते हैं। मैंने इनको कहा कि एक जब नया कॉम्प्लेक्स नगरोटा में ये लंबी मार्केट पूरी बनेगी, चाहे ये 100 दुकानें हो चाहे 150 हो, और ये मैं इसके पैसे का प्रावधान करने के लिए मैंने सेक्रेटरी से, जो यूडी के सेक्रेटरी हैं देवेश जी, वो टूरिज्म के सेक्रेटरी भी है, वो फाइनेंस के सेक्रेटरी भी है, मैंने उनसे स्पेशली बात की, और उन्होंने कहा कि सर जिस दिन आप कहेंगे, क्योंकि मेरे महकमे के सेक्रेटरी भी वही है, उन्होंने कहा उसी दिन मैं पैसे दे दूंगा। तो मैंने अब ये गुजारिश की है, और आप लोग भी बात करें, एसडीएम साहब आप भी बात करें बुला के, और मैंने कहा आप मेरे पे विश्वास करें, दुकानदारों को मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ अच्छा बना पाऊंगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे बनाऊंगा। अगली बार भी तो मैंने इलेक्शन में आपके पास आना है, अगली बार भी मैंने आपको फेस करना है। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पर करने के लिए आप लोग मुझे जगह देंगे, बहुत जरूरी। तो मेरा एक गुजारिश है, एसडीएम महोदय इनको बताइए कि इलेक्शन में दोबारा आना होता है एक एमएलए ने। मेरे पिताजी ने जिंदगी में कभी जो उनके मुंह से निकल गया वो उन्होंने किया। तो मेरा वही एक सिद्धांत है कि जो मैं कहूंगा
वो मैं करूंगा। और जिंदगी में एक ही सिद्धांत के साथ मैं चला और उसी के साथ मैं चलूंगा कि जिंदगी में जो मैं कहूंगा वही मैं करूंगा। आपके सिटी के लिए, नगरोटा के लिए 3-4 प्रोजेक्ट मैंने मंजूर किए हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं। और उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग काम करना शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें। सबसे पहले जनवरी महीने में, तकरीबन कोशिश मैं कर रहा हूं कि जनवरी महीने में मैं टेंडर करा दूं। 55 करोड़ रुपया हम नगरोटा बाजार के लिए और बड़ो बाजार के लिए 55 करोड़ रुपया सिर्फ सुंदरीकरण के लिए हम खर्चने जा रहे हैं। इससे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता। इस सुंदरीकरण के अंदर हम पाथवे बनाएंगे, जैसे आपने माल रोड देखा है, और माल रोड जिसने डिजाइन किया है उसी डिजाइनर से मैंने ये डिजाइन किया। और माल रोड भी टूरिज्म ने बनाया है, चाहे मनाली का हो चाहे शिमला का हो। वही टूरिज्म जो मेरा डिपार्टमेंट है, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, वही डिपार्टमेंट 55 करोड़ रुपया इसके टेंडर लगाने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि जब वो टेंडर लगे और जब हम यहाँ नालियां बनाएं, और नालियों का भी उसके अंदर है, पूरी की पूरी पाइपिंग है उसके अंदर, डक्टिंग है उसके अंदर, बिजली की डक्टिंग है उसके अंदर, पाथवे बनेंगे, लाइटें लगेंगी, इसको मास्किंग होगी, दुकानों की मास्किंग होगी। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ फाउंटेन बनेंगे, गाड़ियां आने जाने की जगह बनेगी, इसका सुंदरीकरण होगा, पेबल्स होंगे। मतलब 55 करोड़ रुपया बहुत ही बड़ी रकम होती है। गांधी ग्राउंड का कायाकल्प होगा। लिदवड़ ग्राउंड जो है, मेला जो ग्राउंड जिसमें लिदवड़ मेला होता है, वो उसका कायाकल्प होगा और दोनों ग्राउंड आपस में जुड़ेंगे। ये सब बड़ा प्रोजेक्ट है और एक मैसिव प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि जितने दुकानदार हैं वो बाहर आए। जैसे माल रोड के अंदर माल रोड बनी है तो उन दुकानों के बाहर मास्किंग हुई है, पत्थर लगा है, ग्रेनाइट लगा है, अलग अलग जगह लाइटें लगी हैं और उसका सुंदरीकरण हुआ है। 55 करोड़ रुपया सिर्फ सुंदरीकरण के लिए खर्च करना आज तक कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता। 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था इंजीनियरिंग कॉलेज का, जब पिताजी ने पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप किया। आज उसके ऊपर और पैसा लग रहा है, और भी पैसा लाने भी मैंने इनको पीछे 5 करोड़ रुपए और दिया है एक नए ब्लॉक के लिए। पर ये एक कंटिन्यूटी की चीज होती है। जब जिंदगी में आप कुछ बनाते हो तो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको पैसा उसको लगाना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। अभी इनके ब्लॉक के लिए मैंने 5 करोड़ और दिया। मैंने इनको कहा और बनाइए, आपको नई 2-3 ब्रांचें खुलवानी। पर जब यहां पे हम कोई चीज करेंगे, मेरा अपनी पूरी टीम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी नगर पार्षद के लोग हैं, जितने पुराने काउंसलर हैं, जो अध्यक्षा है नगर पार्षद की, आप सब लोग जो है, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपके एमएलए ने लड़के अपने विभाग का, क्योंकि उसके पास ये विभाग था, तो आज इतना बड़ा बजट वो नगरोटा में लाने में कामयाब हुआ है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जाएं और सबको बोले कि आपके कार्यकाल में जो नगर पार्षद बैठे हैं, आप लोगों के कार्यकाल में इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। चाहे उसको मैं करूंगा, पर अगर मैं भी करूंगा तो आप लोग उस समय बैठे होंगे यहाँ पे, आप टीम होंगे। ये बहुत बड़ी चीज जिंदगी में आप बोल पाएंगे कि हमारे समय में ये चीज हुई थी। और ईओ महोदय, आप इसके ऊपर लगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पालमपुर का सुंदरीकरण हो रहा है और नगरोटा भगवा का सुंदरीकरण हो रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट बन के आए। इसके साथ गांधी ग्राउंड और लिदवड़ मेले का जो ग्राउंड है उसका टोटल सुंदरीकरण हो रहा है। पूरी कंस्टिट्यूएंसी में जहां से नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है, वहां से हम बड़े बड़े द्वार बना रहे हैं। आपने देखा होगा टांडा मेडिकल कॉलेज वाला द्वार खड़ा हो गया, डाड वाला द्वार खड़ा हो रहा है। हर द्वार के लिए मैंने 30 लाख रुपए दिया है। उस द्वार के बाहर अलग अलग स्तंभ बनेंगे। उन द्वारों का नाम है वीर द्वार। वीर द्वार के अंदर हर शहीद जो नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र से जो हमारा वीर पैदा हुए हैं, उनके नाम गढ़े जाएंगे उनके ऊपर, ताकि जो भी नगरोटा में आए वो भव्य द्वार देखें और बोले कि हम किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं जो अलग विधानसभा क्षेत्र है। हम अपने इंस्टीट्यूशंस बताएंगे उसके अंदर, हम उसके अंदर पूरा मैनुअल लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उन द्वारों को बहुत खूबसूरत बनाया जाए। टांडा वाला हमने एक पहले मॉडल बनाया
वो हमको पसंद आ गया। आप लोगों ने देखा टांडा वाला? देखा आपने? जिन्होंने देखा वो हाथ तो खड़ा करे। अच्छा, देखा टांडा, अच्छा लगा आप लोगों को? तो वैसे द्वार हम हर बॉर्डर पे, ताकि नगरोटा बगुआ जो एंटर करेगा उसको पता लगेगा कि मैं नगरोटा बगुआ वीर भूमि में अंदर आ रहा हूं। वो मैंने टूरिज्म से पैसा दिया है। इसके अलावा हम अलग अलग प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो मॉडल स्कूल है। नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। हटवास के अंदर हमने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है। जो पहले मेला ग्राउंड हुआ करता था वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गया है और वहां पे टेंडरिंग हो रही है, बीओक्यू बन गया हुआ है। जल्दी उसकी हम शिलान्यास करवा के उसकी टेंडरिंग शुरू कर देंगे। वहां पे आप लोगों के लिए एक पार्क बन रहा है और एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके अंदर अलग अलग गेम्स हैं। उसके अंदर स्क्वॉश है, उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स है अंदर ही, उसके अंदर टेबल टेनिस है। वृद्ध लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए वहां बैठने की जगह है, बड़ा टीवी रूम है ताकि वृद्ध जब होते हैं तो हर किसी की आईसाइट वीक हो जाती है। मैंने उसके अंदर बड़ा विशाल टीवी रूम बनाया है ताकि सारे लोग जो नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ सकें। वहां सैर करने के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए हैं, बच्चों के झूले लगाने के लिए अलग से बनाया है। 5 करोड़ रुपया हमने उसके लिए सैंक्शन किया है। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपके लिए बनने जा रही है। हम टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर 350 करोड़ के प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हुए। नौरा के पास मैंने सुनेर से जब आप जाते हैं वहां मैंने 150 कनाल जमीन ट्रांसफर कर दी है टूरिज्म। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाउंटेन, वेडिंग डेस्टिनेशन, शादियां कराने के लिए लोग पालमपुर जाते हैं, शादियां कराने के लिए लोग बाहर बैंक्वेट हॉल लेते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी वेडिंग डेस्टिनेशन हम नगरोटा बगुआ को बनाने चाहते हैं और सबसे बड़ा हॉल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फाउंटेन। और ये सारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट हैं जो मैं तकरीबन 250 करोड़ के प्रोजेक्ट उसी तरफ खोल रहा हूं। तो बहुत सी चीजें आई हैं। बलदर आईटीआई का अगले 1 महीने के अंदर भूमि पूजन है, 13 करोड़ रुपए मैंने उसके लिए सैंक्शन किया है। तो एक नया आईटीआई नगरोटा बगुआ को चालू होने जा रहा है। एक आईटीआई सरोत्री में है, एक आईटीआई सिरा थाना में है। पिताजी ने एक बंदर में शिलान्यास किया था पर पिछले 5 साल में उसमें एक ईंट तक नहीं लगी। तो जो ईंट भी नहीं लगी वहां पे एक भी, उससे ज्यादा दुख मेरे को किसी चीज का नहीं था। सबसे पहली चीज मैंने ये की कि एजुकेशन मिनिस्टर को लेके आऊं, उनको लेके मैंने दौरा किया और उनको ले जाके मैंने इसका काम शुरू करवाया। वहां पे अब हम इमीडिएटली 13 करोड़ रुपए का बड़ा इंस्टीट्यूट, एक नई आईटीआई हम बलदर में, मॉडल आईटीआई, प्रदेश की नंबर 1 आईटीआई, जो प्रदेश की इकलौती मॉडल आईटीआई है, वो बलदर में खोलने जा रहे हैं। बहुत से और प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मैंने बजट पास करवाया है। बहुत से प्रोजेक्ट हैं। बड़ों जोन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हम मुख्यमंत्री महोदय से अनाउंस करवाएंगे। पर मैं बहुत चीजें अपने पास रख के बैठा हूं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय आए, उनसे हम अनाउंस करवाएं, अखबार के पन्ने में सब कुछ आए, उसके बाद शिलान्यास हो, भूमि पूजन और काम शुरू। पर मेरी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे पुराने काम है सारे के सारे जो पिताजी के समय के शुरू हुए, जैसे पीएचसी पटियार, जैसे नगरोटा का अस्पताल को अब इसका पूरा काम करने की जरूरत है। देखिए, गवर्नमेंट में कभी भी काम कोई चीज रह जाए, सबसे पहला फर्ज होता है उसको बेहतरीन बनाना। अब मेरा सबसे पहला फर्ज ये है कि हमारे जितने टांडा मेडिकल कॉलेज के बहुत पुराने काम चले उनको बड़ा कैसे करना है। हमने 250 करोड़ रुपए टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान किया, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शिमला से की जब मैंने पैसा ट्रांसफर किया। हमने सीटीबीएस, कार्डियक थोरेसिस वैस्कुलर सर्जरी, जो कि हार्ट की सर्जरी होती है, स्टंट डलता था पहले यहाँ पे टांडा के अंदर या यहाँ पे अस्पतालों के अंदर। बाकी जब उसको सर्जरी करनी होती थी हार्ट की तो जलंधर जाते थे लोग, चंडीगढ़ जाते थे। बहुत से लोग रास्ते में दम तोड़ देते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। पूरी जिंदगी उसके लिए पिताजी को बहुत पीड़ा रही। 2017 में उन्होंने सारी मशीनें खरीद दी 2016 में, और मशीनें खरीद के डाल दी टांडा में। उसके बाद उन्होंने सारी चीज, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए भी सारा कुछ डाल दिया, उनका भी करवा के रख दिया।
पर कुछ चीजें वहां पे रह गई थी, जैसे टेक्नीशियन लगने थे, बाकी चीज, और 2017 के बाद वो एमएलए नहीं रहे, तो वो काम रुक गया। पिछले 5 साल में वो चालू नहीं हो पाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी जो डिपार्टमेंट CTBS का है वो चालू किया। बहुत बड़ी देर है वो लोअर हिमाचल के लिए कि उस डिपार्टमेंट को हम चलाने में कामयाब हो गए। बहुत सी चीजें हैं जो हमने करनी है, पर मुझे लगता है कि अब वो चीजों का वक्त आ गया, क्योंकि बजट रखवा दिया गया, पैसा मुहैया करा दिया गया। सीएम महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरोटा के लिए सब कुछ अनाउंस कर दिया, इंटरनेशनल फाउंटेन भी कर दिया, कन्वेंशन सेंटर भी कर दिया, अपना होटल भी कर दिया, टूरिज्म का सब कुछ कर दिया। पर अब नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री महोदय के आने का और ये काम चलने का और टेंडरिंग होने का समय आ गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो नगरोटा शहर के काम है उनके लिए आप लोग सारे बात करें, आप आपस में बात करें, सकारात्मक सोच रखें। जो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी व्यवसाय में लोग हैं, उनको बताएं कि पहले इतने इंस्टीट्यूट आए तो कितना काम बढ़ा, जब ये शहर की शक्ल बदल जाएगी तो कितना काम बढ़ेगा। एक समस्या बहुत बड़ी होने वाली है जिसको मैं भांपता हूं, अगले 15-20 सालों में यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर हमें एक भव्य पार्किंग का निर्माण करना चाहिए। और आज मैं ऐलान करता हूं कि जल्दी से जल्दी जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आएंगे, उन्हीं के आते ही हम इसका काम भी पार्किंग का शुरू करवाएंगे। उसके लिए मैंने कल देवेश जी से बात की और मैंने कहा कि उस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके अंदर नगरोटा को डालिए और एक भव्य पार्किंग हमें नगरोटा के लिए दीजिए, क्योंकि शहर के अंदर पार्किंग की बड़ी समस्या है। गाँव में आगे पीछे पार्किंग हो जाती है, शहर में लोगों ने आना होता है, उनको बड़ी पार्किंग चाहिए, एक यहाँ पे रेस्ट हाउस भी चाहिए, एक यहाँ पे हॉल भी चाहिए। तो मैंने कल एक्सीएन महोदय को बुलाया था, मैंने उनको भी कहा, और ईओ महोदय आप भी लिख लें। कहाँ पे ईओ साहब? मेरी देवेश जी से बात हुई है, आप वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजें। उन्होंने कहा कि DPR फटाफट भेजो ताकि इसका काम चले। उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्सीएन साहब पार्किंग हो, उसी के अंदर ये रेस्ट हाउस हो, जो आपका रेस्ट हाउस है, इस पुराने वाले को तोड़वा दें और नया बनाने का काम करें, और बिल्कुल भव्य पार्किंग, रेस्ट हाउस और एक बड़े हॉल, ताकि बड़े प्रोग्राम शहर के अंदर भी हो सके। आपने उसका एक बजट बना के, एस्टीमेट बना के जल्दी भेजना ताकि उसको सैंक्शन करके हम काम लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पुनः आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आपने इतना विश्वास किया, मैं लगा रहा। पिछले 1 साल में मैं फिरकी की तरह घुमा रहा, सिर्फ काम के लिए, कंस्टिट्यूएंसी से शिमला, सुबह से शाम तक अफसरों के साथ, सुबह से शाम तक बजट करवा रहे हैं, अफसरों से मीटिंगें ले रहे हैं। अब हमें उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पे हमने अब अपने जितने पुराने वर्कर हैं उन सब के घर जाना है। मतलब जहां जहां मीटिंगें हुई थी इलेक्शन के दौरान जहां जहां मीटिंगें हुई थी, तो मैंने ब्लॉक को कहा है कि आप एक पूरा प्रोग्राम करें पूरी कंस्टिट्यूएंसी का, क्योंकि अपने जितने वर्कर हैं जिन्होंने हमारे लिए तंबू लगाया था, बम्बू लगाया था, चेयरें रखी थी, खाना बनाया था, मैं उनके पास जाके उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने उन सबसे बातचीत की, वो मेरे से कई बार मिले और कई बार मिलके मैंने उनका धन्यवाद किया। मेरे पास घर पे आए, मेरे साथ रोटी खाई, खाना खाया। सभी लोग, जितने भी लोग ने हमारी मीटिंग कराई थी, मैं उनसे बार बार मिला, पर मेरा दिल है कि मैं दोबारा से उनके घर भी जाके। तो आप लोगों का एक मैंने प्रोग्राम बनवाया है, आपको पूरी कंस्टिट्यूएंसी में हर पंचायत में हमने 80% के करीब चंगर कर लिया है और तकरीबन 55-60% के करीब हमने पलम कर लिया है। तो मतलब बड़ो जोन और ये वाला जोन हम कर चुके हैं। इसमें जो चीज जगह रह गई है उनको पहले डालें और शहर को भी डाल दें, और शहर के अंदर भी हर वार्ड के अंदर हम जाके अभी अपने प्रोग्राम कर दें, ताकि वार्ड के अंदर भी जाके, और ये जो नए सदस्यगण है उसके ऊपर काम भी कर ले, क्योंकि वार्ड में जाके सबसे मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। और ये मैं चाहता हूं कि पहले हमारा ये प्रोग्राम हो जाए, ये जो विधानसभा का पूरा जो 3-4 दिन का प्रोग्राम है वो पूरा कर ले, और विधानसभा के बाद
हम ये दौरा शुरू कर दें, 5-5 दिन का इकट्ठा बना लें, 4-5 दिन बाद ब्रेक दे दें 2-3 दिन की, और उसके बाद दौरा बना लें ताकि मैं 2 दिन शिमला जाके वापस आ जाऊं। तो ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश में प्रोग्राम होते हैं, वो बड़ा जरूरी है। अब जैसे 2 दिन बाद परसों मैंने मुख्यमंत्री महोदय के साथ दुबई जाना है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं हूं और सारे अफसर हैं, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसमें सेक्रेटरी टूरिज्म है, उसमें सेक्रेटरी यूडी जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी है वो है, उसमें डायरेक्टर टूरिज्म है, उसमें सेक्रेटरी पर्सनल खेड़ा जी भी है, मतलब सारे के सारे सेक्रेटरीज हैं उसके अंदर, और बहुत सारे आईएएस अफसर हैं, और सीएम साहब हैं, और मैं हूं। तो हम लोग दुबई एक इन्वेस्टर और एक टूरिज्म के ऊपर एक बड़ा, ताकि पूरे ग्लोबल, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको दुबई में हम बड़े इन्वेस्टर से मिल पाए और बड़े प्रोजेक्ट हम हिमाचल के लिए ला पाए, उसके लिए सारे अफसर और मुख्यमंत्री महोदय और मैं जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं ये मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा पूर्ण आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं एक यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं जिन्होंने अपनी सेहत की कभी परवाह नहीं की, एक गरीब परिवार से जो ताल्लुक रखते रहे, जो बाहर निकले, एक रात दिन एक किया, और कहीं ना कहीं एक आम परिवार से है, आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसकी पीड़ा को पहचानते हैं, अपनी सेहत को ताक पे रखा, रात दिन दौड़े रहे। जब इतनी बड़ी आपदा आई, बार बार उस आपदा की जगह पे पहुंचे, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, लोगों को इवैक्यूएट किया, अपने हेलीकॉप्टर में ढोया, उनके साथ खाना खाया, अस्पताल में इलाज करवाया। ऐसे मुख्यमंत्री भी करोड़ों में एक होते। और मुझे लगता है कि विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के साथ बड़ा लंबा अरसा उन्होंने बताया है, उसको भी वो अपने दिल में हमेशा बसा के रखते हैं। कहीं ना कहीं जो उनका इतना अपार प्यार मेरे साथ है, इतना आशीर्वाद है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो उस समय का है जो उन्होंने विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के साथ बिताया है, और कहीं ना कहीं वो प्यार को निभा रहे हैं, निभाते हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को मजबूत करना जरूरी है। इतनी बड़ी आपदा आई, देश से बार बार गुहार लगाई गई, विधानसभा में बार बार हम लोग हाथ जोड़ के बोले, आपने मुझे भी बोलते हुए सुना होगा, मैंने बार बार विपक्ष को बोला कि ये किसी की बात नहीं है, ये भाजपा की बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये हिमाचल की बात है। पुल ढह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, हर किसी का घर ग्रस्त हुआ है, गांव के गांव इस आपदा के अंदर टूट चुके हैं। ये आपदा में हजारों करोड़ रुपए खर्च होना है। हम इकट्ठे बात करते हैं, दिल्ली का काम है, जब भी किसी प्रदेश में आपदा आती है तो दिल्ली सरकार जो हिंदुस्तान की सरकार है उनका पहला ये धर्म बनता है, और उन्होंने हमेशा किया है। ऐसी कोई भी आपदा नहीं आई जिसमें यूपीए जब कांग्रेस की सरकार थी उसने किसी भी स्टेट को छोड़ा हो। बढ़ चढ़ के अगर हजारों करोड़ मांगा जाता था तो 80-90% और कई बार 100%, 110% भी, कई बार जितना मांगा जाता था उससे ज्यादा भी पैसा दिया गया। पर ये बोल के मुझे बड़ा खेद होता है कि हमारे बार बार बोलने के बाद भी, हमारे बार बार गुजारिश करने के बाद कि ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। दिल्ली में सरकार किसी की भी है, चाहे उन्होंने कोई भी वायदे किए, चाहे उन्होंने पूरे किए नहीं किए, हम उसकी बात नहीं करते। हम नहीं कह रहे आज की उन्होंने क्या वायदे किए, सबको पता है कि उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डल जाएगा, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले, उन्होंने कहा कोई बेरोजगार पूरे देश में नहीं बचेगा, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिए जाएंगे, 20 करोड़ लोगों को 10 साल में रोजगार दिया जा रहा था। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ का मतलब है कि 20% आबादी को रोजगार दिया जाना था। आज सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, जितने पहले रोजगार लगते थे उससे 1% भी नहीं बढ़े, उससे 1% भी रोजगार आप नहीं दे पाए। आज आप 1% लोगों को भी पूरी तरह से व्यवसाय में नहीं डाल पाए। कहा गया था 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के कर दिए जाएंगे, देश में एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा। आज सारे के सारे गांव कच्चे पड़े, जो स्टेट है वो अपने आप लगा हुआ है, सभी वायदे गलत। कहा गया कि जो महंगाई है उसको खत्म कर दिया जाए, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापिस आने वाला है, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में आने वाला है। अगर किसी के घर में 5 लोग हैं तो 1 करोड़ रुपया हर किसी के खाते में डल जाएगा। आज उसकी बात नहीं कर रहे, आज बात कर रहे हैं हिमाचल टूट चुका है,
आपदा में पैसा दे दीजिए, एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया गया। बार बार कहा गया और मुझे दुख होता है कि मैंने भी जयराम जी को हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा विपक्ष के नेता है, इतना मुझे इज्जत मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, आपका आशीर्वाद है, बड़े हैं आप इस बार इसका समर्थन कीजिए। पर पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया और दिल्ली ने कोई पैसे का पैकेज नहीं दिया। पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने तब भी ठाना कि मुझे प्रदेश को अपने बलबूते खड़े करना है, पार्टी कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, मेरे प्रदेश के नागरिक हो। और 4500 करोड़ का ऐतिहासिक बजट जो आज तक पूरे देश में नहीं दिया गया, वो हिमाचल प्रदेश में दिया गया। 7-7 लाख रुपया देने जा रहे हैं। जो घर टूटे हैं 50,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपया, और ये जो 4500 करोड़ रुपया है लोगों में बांटने जा रहे हैं। कल इसकी रैली है, लोगों को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे कल से, और उनकी लिस्टें छप गई है, एसडीएम महोदय के पास पड़ी, एसडीएम के पास, बीडीओ के पास, हर पूरे कंस्टिट्यूंसी की लिस्टें पड़ी है। और पूरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो जो घर ग्रस्त हुए थे सबको पैसे देने जा रहे हैं। पर हिमाचल प्रदेश अपने बलबूते खुद खड़ा हुआ है। ये मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा था कि पता होना चाहिए, बहुत सी चीजें याद नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं आखिरी में, कांग्रेस ने भी वायदे किए, कांग्रेस ने भी कहा कि हम ओपीएस देंगे, कांग्रेस ने कहा कि हम आपको 1500 रुपया जो महिलाएं हैं जो नीचे हैं उससे दर से उनको हम 1500 रुपये देंगे। कांग्रेस ने कहा हम रोजगार लगाएंगे। मैंने उसके लिए यात्रा की। अगर हम लोग वो वायदे पूरे नहीं करते तो हमें लोगों के बीच में जाने का कोई हक नहीं, हमें वो वायदे पूरे करने पड़ेंगे। और अपनी पार्टी से या अपने आप वो वायदे पूरे करना ये मेरा कर्तव्य है। लोगों के बीच में जाना है, लोगों से दोबारा से जाके मिलना है। पर मेरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो मेरी कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है, आपने 5 साल बाद बनाना है। आपने मुझे 4 साल के बाद, 5 साल भी नहीं, 4 साल के बाद आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड लिखना शुरू करना है। बाकी बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, उनका काम बोलना है, मैं उनका जवाब कभी नहीं देता। ना विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने जवाब दिया, ना आरएस बाली आपका बेटा, आपका भाई कभी जवाब देगा। मैं अपने लोगों का जवाब दूंगा, मुझे बाकियों का जवाब देने की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है उसको बोलने दीजिए। मुझे पता है कि मुझे किस तरफ देखना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। धर्मशाला के अंदर आपको पता था, मुझे पता था कि अगर हमारी ड्यूटी लगी है, चाहे हमारे पास आंकड़ा कम है, तब भी हम मेयर बना के आएंगे। और हमने वो पूरा किया। पूरे प्रदेश में जहां हमारी ड्यूटी लगी थी वहां हमने पता भी नहीं लगने दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम बना के लेके आए। बहन रजनी जी बैठी हैं, वैसे ही मुझे पता है मुझे नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करना है, वो हम करेंगे और फिर लोगों के बीच में जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मजबूत खड़े रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा सर पे रहे, आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। और मेरी आवाज तो आप लोग हैं, आप लोगों के अंदर मैं अपने माता पिता देखता हूं, आप लोगों के अंदर मैं अपने भाई बहन देखता हूं। आप ही मेरी ताकत है। मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप लोगों को देना है। आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड 4 साल बाद बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, जय नगरोटा भगवान, जय हिमाचल। सर, जैसे आपकी जीत ने पूरे हिमाचल में एक इतिहास रचा है, उसी प्रकार इस बार शहर वासियों ने भी जो आपने रणनीति बनाई उसमें एक इतिहास रचते हुए हमें बढ़त दिलाई थी। तो शहर वासियों का भी बहुत बहुत आभार। अब मैं आरएस बाली जी से आग्रह करूंगा कि जो हमारे मनोनीत पार्षद हैं उन्हें हार पहनाकर बधाई दें ताकि एक ग्रुप फोटो भी हो सके। मेरा आरएस बाली जी से आग्रह है कि वो मनोनीत पार्षद जी को, सभी 4 मनोनीत पार्षद जी को हार पहनाकर बधाई दें और मीडिया पर्सन्स जो एक ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं वो भी प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मनोनीत पार्षद हैं वो बधाई ग्रहण करें ताकि एक ग्रुप फोटो भी हो सके। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हार्दिक घुमाते ना ये यहाँ देखो इस तरफ देखो ना पर ऐसे नहीं आ रहा ग्रुप फोटो रेड है ग्रुप फोटो ले लेंगे नहीं तो दोनों तो खड़ा होना थोड़ा पीछे हो जाए सबको खड़ा कर लो मेरा सभी मनोनीत पार्षदों से आग्रह है कि वो बधाई ग्रहण करने के लिए आगे आए। इस साइड सभी आए बाकी भी आइए कहाँ पे थोड़ा पीछे हुई है सारे रेडी ना फोटो भाई पीछे पीछे आइए ना थोड़ा सारे पीछे हुई है सारे इक्की थोड़ा रेडी सारे आइए गिरीशन थोड़े पीछे भाई आप भी थोड़ा कौन आइए यहाँ आ जाओ जैसे ऐसे हाँ मैं ऐसे ग्रुप फोटो ले लेते हैं ना मुकेश जी को भी खड़ा कर लो फोटो होना तो वही आ जाएंगे